नमस्कार दोस्तों, चलिए मैं आज आप लोग को हजारीबाग कोर्ट में जो वैकेंसी आया हुआ है उसके बारे में आपको जानकारी देने वाला हूं, जिसमें कि आप लोगों को 10th पास अगर आप लोग किए हुए हैं तब भी आप लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, इसमें जो वेतन भी है आप लोग का 18,000 से लेके 56,900 रुपये तक वेतन है। ठीक है, तो आप लोग का सीधी भर्ती ये निकला है, जो ऑफलाइन आप लोग को इस फॉर्म को अप्लाई करना है। तो चलिए दोस्तों, अगर अभी मेरे YouTube चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि जो भी मैं वीडियो डालूँ वो आप तक पहुंच सके। तो सबसे पहले मैं बता देता हूं कि जो विज्ञापन संख्या है 01/2025 है, जो कि आपको जो ऑफलाइन आप फॉर्म भरिएगा उसमें विज्ञापन संख्या ये भरना पड़ेगा 0.1/2025। ठीक है, ये जो आप फॉर्म को अप्लाई कीजिएगा स्वहस्ती लिखित अपने हाथों से लिखना है। ऐसा नहीं कि किसी और से लिखवा के फॉर्म अप्लाई करा दिए, ऐसा नहीं है। अपने हाथों से लिखा हुआ आपको आवेदन पत्र भरना है। ठीक है, तो इसमें मैं वैकेंसी बता दे रहा हूँ। प्यून और आदेशपाल का वैकेंसी है। टोटल जो सीट है 18 है। इसमें से सामान्य कोटि का 8 सीट है, अनुसूचित जाति का 3 सीट है, अनुसूचित जनजाति 0 है, पिछड़ा वर्ग 2 सीट है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग 4 सीट, EWS 1 सीट। इसका चालक का 1 सीट है, यानी ड्राइवर का मात्र 1 ही सीट वैकेंसी है। दोस्तों, इसमें जो प्यून और आदेशपाल का मैंने बताया वेतन 18,000 से लेके 56,900 रुपये तक है। लेवल 1 का वेतन आपको मिलता है। ठीक है, योग्यता आपका मैट्रिक अथवा समकक्ष, मैंने बताया मैट्रिक पास भी किए हैं तो आप इसको फॉर्म भर सकते हैं। भर्ती करने का तरीका जो रहेगा स्क्रीनिंग टेस्ट एवं साक्षात्कार के आधार पर सीधी भर्ती, यानी आपका जो फॉर्म अप्लाई कीजिएगा इसके बाद आप एडमिट कार्ड आएगा आपके घर पे, इसके बाद आपको स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। इसके बाद अगर आप उसमें पास हो जाते हैं तो डायरेक्ट आपका ज्वाइनिंग हो जाएगा। दूसरा है चालक, जो ड्राइवर है उसका जो वेतन है 19,900 से लेकर के 63,200 तक का वेतन है, जिसमें कि मैट्रिक अथवा समकक्ष तथा हल्के मोटर वाहन के ड्राइविंग लाइसेंस के साथ, यानी आपका ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए और आप मैट्रिक पास हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपका ड्राइविंग नियमों में वर्णित स्क्रीनिंग टेस्ट के आधार पर सीधी भर्ती। आपको केवल फॉर्म अप्लाई करना है। फॉर्म अप्लाई करने के बाद में आपका जो एडमिट कार्ड आएगा, जिस डेट को आपको बुलाया जाएगा उस दिन जाना है और आपका ड्राइविंग से रिलेटेड स्क्रीनिंग टेस्ट आपका लिया जाएगा। आगे दोस्तों, जो चौथा नंबर में कंडीशन दिया हुआ है, उम्मीदवार जो है यानी जो स्टूडेंट फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं वो भारत का नागरिक होना आवश्यक है। ठीक है, और मानसिक शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए, नैतिक चरित्र अच्छा हो एवं किसी आपराधिक आचरण वाले किसी मामले में वांछित या सजा याफ्त ना हो, तथा विवाहित होने की स्थिति में उनका एक ही शादी होना चाहिए। जो जीवित, या तो अगर लड़का भर रहा है तो जीवित पत्नी एक ही होना चाहिए, लड़की भर रही है तो जीवित पति एक ही होना चाहिए अगर शादीशुदा है तो। शादीशुदा नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यानी अगर कोई व्यक्ति है फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं और उसका 2 पत्नी है तो वो फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। 5वां है दोस्तों, अनुसूचित जाति जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, दिव्यांग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी EWS हेतु झारखंड सरकार द्वारा मान्य एवं निर्धारित आरक्षण नियम लागू होंगे। आरक्षण आप लोग को मिलेगा, लेकिन आरक्षण का जो दावा करेंगे उस उम्मीदवार का आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत होना चाहिए। आप जब भी फॉर्म भरिएगा अगर इस कास्ट से रिलेटेड भर रहे हैं तो आपको उसका सर्टिफिकेट भी लगाना है। ठीक है, इसके बाद है सरकारी नियमानुसार पद आरक्षित हैं। महिला, दिव्यांग एवं खेलकूद कोटा के संदर्भ में नियमानुसार क्षैतिज आरक्षण का लाभ मान्य होगा। उपरोक्त पद पर उम्मीदवार की उम्र सीमा जो है दिनांक 1/8/2025 को कम से कम 18 साल, यानी 1/8/2025 तक आपका 18 साल उम्र हो जाना चाहिए, तथा सामान्य जाति के लिए अधिकतम जो साल दिया गया है 35 साल, पिछड़ी जाति अत्यंत पिछड़ी जाति के लिए 37 साल और महिलाओं के लिए 38 साल तथा अनुसूचित जाति जनजाति के लिए
अधिकतम 40 वर्ष होना चाहिए। ठीक है। उम्मीदवार का उम्र सीमा एवं आरक्षण की सुविधा झारखंड राज्य द्वारा निर्धारित नियमावली के अनुसार होगी तथा आवेदन की सेवा शर्त व्यवहार न्यायालय नियमावली के अनुसार होगी। इसका दोस्तों अपनी उम्र, शैक्षणिक तथा वांछित योग्यता से संबंधित प्रमाण पत्र की स्व अभिप्रमाणित प्रति एवं आरक्षित वर्ग के आवेदन आरक्षण से संबंधित प्रमाण पत्र की स्व अभिप्रमाणित प्रति आवेदन के साथ संलग्न करने। यानी आप जो आवेदन भरिएगा उसके साथ में आपको उम्र से रिलेटेड यानी आधार कार्ड आप दे दीजिएगा, शैक्षणिक योग्यता जो मैट्रिक पास है और उससे ऊपर जो अगर पढ़े हैं तो उसका आप सर्टिफिकेट का फोटो स्टेट, इसके बाद जो कास्ट से रिलेटेड है उसका आपको लगा देना है उसका फोटो स्टेट, जाति प्रमाण पत्र, निवासी का प्रमाण पत्र का लगा देना है। इसके बाद अगर और कुछ भी आप अगर एक्स्ट्रा पढ़े हैं तो उसका आप लोग जो मार्कशीट है उसको लगा देना है। ठीक है। और जो भी आप फोटो स्टेट का पेपर आप फोटो स्टेट करते हैं उसके नीचे में साइन कर दीजिएगा। स्व अभिप्रमाणित का मतलब वही होता है जो फोटो कॉपी रहेगा उसके नीचे में आपको साइन कर देना है। ठीक है। इसके बाद दोस्तों उम्मीदवार अपना स्वहस्तलिखित आवेदन पत्र एवं प्रवेश पत्र देवनागरी लिपि में यानी आप याद रखिएगा हिंदी में ही आपको फॉर्म को भरना है। ठीक है। इंग्लिश में नहीं भरिएगा, ये याद रखिएगा। देवनागरी लिपि में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश हजारीबाग को संबोधित करते हुए विविध प्रारूप में अधोहस्ताक्षरित के कार्यालय में दिनांक 23/9/2025 के अंदर तक स्वयं या निबंधित डाक स्पीड पोस्ट द्वारा कार्य दिवस को प्रातः 10:30 बजे से शाम 5 बजे तक जमा कर सकते हैं। उपरोक्त तिथि के उपरांत प्राप्त होने वाले आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे। यानी आप लोगों का 23 सितंबर तक आप लोग को फॉर्म अप्लाई करने का इसमें दिया गया है, जिसमें कि आप स्वयं भी आप हजारीबाग अगर जाते हैं तो कोर्ट में जा कर के आप ये फॉर्म को हाथों हाथ भी जमा कर सकते हैं। अगर अगल बगल के लोग हैं तो आप हाथों हाथ जाके जमा कर दीजिए, या आप दूर में रहते हैं तो निबंधित डाक के द्वारा भी आप स्पीड पोस्ट के द्वारा भी आप भेज सकते हैं फॉर्म को। ठीक है। जो कोर्ट खुला रहता है 10:30 बजे से लेके 5 बजे तक, तो आप 10:30 बजे से 5 बजे तक आप कोर्ट में खुद से भी जा कर के आप जमा कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद दोस्तों अगला जो कंडीशन दिया है, आवेदन पत्र जो आप भरिएगा, ठीक है, उसका रूल है आवेदन पत्र के साथ 3 पासपोर्ट साइज का फोटो संलग्न करना है। यानी जिसमें से एक जो आप फोटो लगाइएगा वो फर्स्ट पेपर पे लगेगा जिसमें गजेटेड ऑफिसर का साइन लगेगा, वो मैं आपको बताऊंगा नीचे में। ठीक है। इसमें से कि एक आपका आवेदन पत्र में शुरू में लगेगा एक फ़ोटो, दूसरा आपका प्रवेश पत्र में सटा होगा, यानी सेकंड पेपर जो आपका रहेगा उसमें आपका दूसरा फ़ोटो और एक तीसरा फ़ोटो आपको उसमें केवल भर देना है लिफाफा के अंदर में। ठीक है। उसको कहीं साटना नहीं है, एक फ़ोटो आपको उसके अंदर में डाल देना है। और स्व पता लिखा हुआ लिफाफा, यानी आपका पता लिखा हुआ एक और लिफाफा लेना है जो खाली लिफाफा रहेगा। 25 सेंटीमीटर बाय 11 सेंटीमीटर का एक लिफाफा लीजिएगा। वो खाली लिफाफा में अपना एड्रेस भर दीजिएगा, अपना जो घर का एड्रेस है उसको भरना है। और उस बड़े लिफाफा के अंदर में अपना जो प्रमाण पत्र है, जैसे जाति प्रमाण पत्र, आधार हो गया, फिर ये आप जो 10th पढ़े हैं उसका मार्कशीट का फोटो स्टेट, ये सब जितने भी डॉक्यूमेंट्स है और आवेदन पत्र को बड़े लिफाफा में डालना है। उसमें एक फ़ोटो डालना है, उसके साथ आपको एक स्व पता लिखा हुआ लिफाफा डालना है। इतना चीज़ डाल के ही आप उसको बंद कीजिएगा लिफाफा को। ठीक है। लिफाफा का जो स्व पता लिखा हुआ लिफाफा रहेगा उसमें 40 रुपये का डाक टिकट सटा हुआ होना चाहिए। उसमें 40 रुपये का डाक टिकट साट दीजिएगा। 40 रुपये से कम का डाक टिकट नहीं साटिएगा, नहीं तो आपका एडमिट कार्ड नहीं आएगा। 40 रुपये से ज़्यादा अगर साट देते हैं तो दिक्कत नहीं है, लेकिन 40 रुपया आपका पुरना चाहिए। ठीक है। ये आपका स्व पता लिखा हुआ जो उसके अंदर डालिएगा, बड़े लिफाफा का अंदर, उसमें आपको साटना 40 रुपये, ऊपर में नहीं साटना, ध्यान दीजिएगा। ठीक है। उस स्व पता लिखा हुआ जो एक खाली लिफाफा उसमें भरिएगा उसमें आपको साटना है। इसके बाद
आवेदन पत्र के प्रपत्र क एवं ख के प्रारूप को पृथक पन्नों में आवेदन के संलग्न करें। प्रपत्र क के प्रारूप को हिंदी में भरें जो स्वहस्तलिखित एवं स्वहस्ताक्षरित हो। आवेदक प्रपत्र ख को स्वहस्तलिखित प्रति आवेदन के साथ संलग्न करें। प्रपत्र ख की कंडिका 4 एवं 5 को छोड़कर अन्य कंडिकाओं आवेदक स्वयं भरेंगे। ठीक है। आवेदन पत्र का प्रारूप यह न्यायालय हजारीबाग की वेबसाइट hazaribagh.dccourt.gov.in से भी डाउनलोड किया जा सकता है। जो ये आप लोग को PDF मिलेगा, इस वेबसाइट पे भी जाके कर सकते हैं। अगर आप लोग को नहीं मिलता है तो मेरा डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है, आप मैसेज कीजिएगा, मैं आपको PDF दे दूंगा। ठीक है। इसके बाद आवेदकों को व्यवहार न्यायालय हजारीबाग में आवेदन पत्र प्राप्त होने की अंतिम तिथि वांछित शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य है। यानी आप अगर 10th पास का फॉर्म भरे हैं, ठीक है, तो 10th पास का मार्कशीट आपका 23/9/2025 तक आ जाना चाहिए। उम्मीदवार एक आवेदन पत्र पर केवल एक ही पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। आप जो आवेदन कीजिएगा एक ही पद के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। ठीक है। उपरोक्त वांछित सूचनाओं किसी प्रकार से अपूर्ण होने पर, वांछित प्रमाण पत्र संलग्न नहीं रहने पर उम्मीदवार का आवेदन किसी भी समय रद्द किया जाएगा। किसी प्रकार का परीक्षा अमान्य होगी। यानी आप लोग जो फॉर्म अप्लाई कीजिएगा खाली आपको कहीं भी नहीं छोड़ना है। वो मैं बताऊंगा कैसे फॉर्म भरना है। ठीक है। उसमें खाली नहीं छोड़ना है। और साथ में जो आप प्रमाण पत्र लगा रहे हैं, जो लिखे हैं, अगर मैट्रिक का आप लिख रहे हैं तो आपको मैट्रिक का सर्टिफिकेट भी आपको उसके साथ में संलग्न करना है। इसके बाद आप आधार कार्ड का भी आपको संलग्न करना है। इसके बाद आप जाति प्रमाण पत्र, जाति से रिलेटेड कर रहे हैं, जैसे BC2 से भर रहे हैं तो आपको BC2 का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, उसको भी आपको लगाना है, नहीं तो आवेदन आपका कभी भी रद्द कर दिया जाएगा। ठीक है। आवेदक का प्रवेश पत्र जिसमें परीक्षा साक्षरता का स्थान एवं तिथि अंकित होगा, उनके दर्शाए गए पते पर डाक द्वारा भेजा जाएगा। मैंने बताया था जो एडमिट कार्ड है वो आपको डाक द्वारा आपके घर आएगा। उम्मीदवार द्वारा नियुक्ति प्रक्रिया को किसी भी रूप से प्रभावित करने के प्रयास करने उनकी अज्ञता मानते हुए उनकी आवेदन तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया जाएगा। इसके बाद है दोस्तों लिफाफा के ऊपर जो बड़ा लिफाफा है, ठीक है, छोटा लिफाफा तो आप उस लिफाफा के अंदर डाल दिए। इसका साँठ देने के बाद बड़े लिफाफा का जो बड़ा लिफाफा रहेगा, लिफाफा के ऊपर में आपको विज्ञापन संख्या जो मैंने बताया था 01/2025 उसको लिखना है, विज्ञापन संख्या को। इसका लिखना है मोटे मोटे अक्षर में लिखिएगा। फिर आवेदित पद का नाम लिखना है। इसके बाद जैसे आवेदित पद का नाम में आपका प्यून आदेशपाल आ जाएगा या चालक, दो में से एक ही भरना है। ठीक है। एवं श्रेणी जो आप कौन कास्ट से भर रहे हैं श्रेणी आप लिखिएगा और उसको बड़े बड़े एवं साफ अक्षरों में लिखा जाना आवश्यक है। ये चीज़ आप लोग को लिखना है। उस जो आप ऊपर में लिखते हैं आवेदित पद का नाम, ठीक है, तो वही चीज़ वो लोग डायरी मेंटेन करता है उसको, क्योंकि वो लोग लिफाफा को खोलता नहीं। जैसे आपका जमा होता है तो डायरी मेंटेन उसी से किया जाता है। इसीलिए आप लोग ऊपर में बड़े बड़े अक्षरों में लिख दीजिएगा। नहीं लिखिएगा तो आपका जो लिफाफा है उसको फेंक दिया जाएगा, एक तरफ से समझ लीजिए। ठीक है। इसके बाद वर्तमान विज्ञापन में किसी भी प्रकार का संशोधन निरस्तीकरण का अधिकार अधोस्तरीय के पास सुरक्षित रहेगा। यानी प्रधान जिला एक सत्र न्यायाधीश उसको रद्द भी कर सकता है या संशोधन उसमें कर सकता है। परीक्षा साक्षरता के बुलाए जाने पर कोई मार्ग व्यय दे नहीं होगा। जो आप वहाँ पर जाइएगा स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए, उसके लिए आपको कोई खर्च नहीं दिया जाएगा, अपने खर्च से जाना है। उपरोक्त पदों की संख्या घट बढ़ सकती है। यानी जो आप लोग का सीट दिया हुआ है, जैसे आप लोग का पियून और आदेशपाल में 18 सीट है तो उसमें घटा बढ़ा सकता है। ठीक है। आवेदन भेजने का पता निबंधित डाक, स्पीड पोस्ट एवं हाथों हाथ। तो इसमें जो एड्रेस है सेवा में प्रभारी न्यायाधीश व्यवहार न्यायालय हजारीबाग, इसी एड्रेस पे आपको भरना है। ठीक है। इसी एड्रेस पे आपको भेजना है। इसके बाद दोस्तों चलिए मैं आवेदन कैसे भरना है इसके बारे में मैं जानकारी दे देता हूँ। ये आप लोग प्रिंट आउट निकाल के, ठीक है, यहाँ पर विज्ञापन संख्या 01/2025 लिखिएगा। पदनाम में आप क्या चालक के लिए कर रहे हैं या आप पियून आदेशपाल के लिए कर रहे हैं वो लिखना है। आवेदक का नाम यहाँ पर हिंदी में आपको लिखना है, अंग्रेजी में आपको बड़े कैपिटल अक्षर में आपको
नीचे में अपना नाम लिखना है, ठीक है। इसके बाद पिता पति का नाम आपको हिंदी में लिखना है, जन्म तिथि आपको लिखना है। इसका दिनांक 1/8/2025 को जो आपका उम्र हो रहा है वो वर्ष महीना दिन ये कैलकुलेट करके लिख लीजिएगा। एज कैलकुलेटर आता है, आप गूगल में सर्च कीजिएगा, उसमें सर्च करके आप यहाँ पर लिख दीजिएगा। इसका बाद आता है दोस्तों स्थायी पता, पिन कोड के साथ में आपको स्थायी पता लिखना है। और पत्राचार का पता यानी आप जहाँ अभी रहते हैं, अगर आपका जो स्थायी पता है उससे अलग अगर कहीं पर आप रह रहे हैं पत्राचार का पता, तो वहाँ का आप डाल सकते हैं। अगर दोनों जगह सेम है परमानेंट एड्रेस अगर और कॉरस्पॉन्डेंट एड्रेस अगर सेम है तो सेम ही भरिएगा। इसके बाद यहाँ पर जो आप एक फ़ोटो चिपकाना है, ठीक है, आपका हाफ फ़ोटो चिपकाना है। उसके ऊपर में हाफ फ़ोटो के ऊपर में गजेटेड ऑफिसर का साइन होना चाहिए। अगर साइन नहीं होगा तो आपका फॉर्म रद्द हो जाएगा, ठीक है। तो गजेटेड ऑफिसर में जैसे आपका सरकारी हॉस्पिटल का जो डॉक्टर रहते हैं वो होता है BDO, CO, DC, SP, SDO, ठीक है। ये सब आप लोग का गजेटेड ऑफिसर में आता है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, वकील कभी भी गजेटेड ऑफिसर नहीं रहता है, तो आप लोग वकील से साइन नहीं करा लीजिएगा। बहुत सारे स्टूडेंट मैंने देखा था पिछले बार वकील से साइन करवा के जमा कर दिया था, तो वकील से नहीं करवाना है। आप लोगों को जो गजेटेड ऑफिसर हैं, ठीक है, उसी से साइन करवाना है। इसके बाद दोस्तों मोबाइल नंबर में आपको मोबाइल नंबर भरना है, ईमेल आईडी अगर है तो भर दीजिएगा। राष्ट्रीयता में भारतीय भरना है, ठीक है। इसके बाद आपका आ गया परीक्षा उत्तीर्ण, मैट्रिक में आप किस बोर्ड से पास किए हैं, उत्तीर्ण होने का वर्ष, इसके बाद अंक प्रतिशत कितना % नंबर लाए हैं, वर्ग श्रेणी यानी कितना फर्स्ट डिवीज़न सेकंड डिवीज़न जो किए हैं आप यहाँ पर भरिएगा। इंटर में अपना डिटेल्स भर दीजिएगा, ग्रेजुएशन का डिटेल्स भर दीजिएगा, और अन्य कोई योग्यता है तो वो आप इसमें भर दीजिएगा, ठीक है। विशेष योग्यता यदि कोई हो तो प्रमाण पत्र संलग्न करें, यहाँ पर आप लिख दीजिएगा। जैसे कंप्यूटर किए हैं, यहाँ पर कंप्यूटर लिख दीजिएगा और उसके साथ में कंप्यूटर का सर्टिफिकेट लगा दीजिएगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप जो जिस जाति से हैं, सामान्य से, ABSC से, BC1 BC2 जो भी हैं, आदिम जनजाति या अनुसूचित जनजाति जो भी हैं, आप लोग उसको टिक कर देना है। इसका लिंग में आप महिला हैं पुरुष हैं उसको आपको लिखना है। 14 नंबर आता है क्या निःशक्त हैं, अगर निःशक्त हैं तो हाँ, अगर नहीं है तो नहीं, इसमें टिक करना है। इसके बाद अगर आप कहीं पर अभी सरकारी संस्थान या निगम में कार्यरत हैं, अगर हैं तो यहाँ पर आपको विभाग का नाम लिखना पड़ेगा, धारित पद का नाम, और कब से आप इसमें ज्वाइन किए हैं वो लिखना पड़ेगा, और अनापत्ति प्रमाण पत्र भी संलग्न करना है। यानी आपको कोई आपत्ति नहीं है, वो एक पेपर आपको इसमें लगा देना है, और नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, ना लिख देना है केवल। इसका घोषणा पत्र को आपको इसको पढ़ना है, और नीचे में आवेदक का हस्ताक्षर, यहाँ पर आपको साइन करना है। दिनांक जिस डेट को आप फॉर्म भर रहे हैं उसका डेट, स्थान अपना गांव का नाम भर दीजिएगा, ठीक है। घोषणा पत्र को मैं एक बार पढ़ के सुना दे रहा हूँ। मैं प्रमाणित करता हूँ कि इस आवेदन में मेरे द्वारा दी गई विवरणी मेरी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सही है। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि ना तो मेरे विरुद्ध कोई आपराधिक वाद लंबित है, और ना ही मुझे कोई किसी न्यायालय दंडित किया गया है, और ना ही किसी नैतिक दुराचार से गलत पाए जाने पर मेरी अभ्यर्थी चयन के किसी भी स्तर पर रद्द की जा सकती है, और मुझे परीक्षा में उपस्थिति से प्रतिबंधित किया जा सकता है। मैं यह भी जानता हूं कि गलत या असत्य सूचना के आधार पर इन नियमों के अंतर्गत मेरी नियुक्ति होती है तो मेरी नियुक्ति समाप्त रद्द कर दी जाएगी, और मेरे विरुद्ध आपराधिक दांडिक कानून के तहत अभियोजन की प्रक्रिया प्रारंभ की जा सकती है। तो ये चीज़ मैंने आपको पढ़ के सुना भी दिया, फिर भी आप एक बार पढ़ लीजिएगा। इसके बाद ही आपको यहाँ पर साइन करके फॉर्म को जमा करना है। सेकंड आपका प्रपत्र आएगा दोस्तों, प्रवेश पत्र ख, यही वाला जो है आपका एडमिट कार्ड है, आपके घर पे डाक से आएगा, ठीक है। क्रमांक संख्या आपको खाली छोड़ देना है। आवेदक का नाम हिंदी में लिखना है, पिता पति का नाम हिंदी में लिखना है, पत्राचार का पता यहाँ पर आपका जो एड्रेस है पिन कोड के साथ लिखिएगा। इसके बाद यहाँ पर एक फ़ोटो चिपका देना है। फ़ोटो जो चिपकाएगा इसमें किसी का साइन नहीं करवाना है, ख पर पत्र में याद रखिएगा। एडमिट कार्ड वाला में आपको केवल फ़ोटो चिपकाना है, ठीक है। इसके बाद 4 नंबर आपको खाली छोड़ देना है, 5 नंबर भी खाली छोड़ देना है। इसमें मोहर मार के
भेज दिया जाएगा आपके घर पे एडमिट कार्ड। ठीक है, तो सिंपल सा इतना ही फॉर्म को आपको भरने का तरीका मैंने बता दिया। फिर भी आप लोगों को कुछ दिक्कत आता है तो मुझे मैसेज कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है। ठीक है, और अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि जो भी मैं वीडियो डालूँ वो आप तक पहुँच सके। थैंक यू दोस्तों।